तो मैंने कभी नहीं कहा कि आप प्रतिद्वंदी कलाकार हैं, मैं हमेशा कहती हूँ सहयोगी कलाकार हैं। और रही बात, आप कहते हैं कि मंच के नीचे हम बहन भाई हैं, तो सत्य मानिए भैया, मंच के नीचे बहन भाई की लड़ाई तो घर में भी होती है। मंच पर खतरा नहीं है, घर खतरा घर में है। लेकिन आइए, ठीक है, एक गाने का आदेश प्राप्त हुआ है, प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से। आदरणीय चाचा जी, सभी जनमानस से निवेदन है, आप लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं, थोड़ा और आगे आ जाइए। दुनिया आगे आ रही है, आप पीछे जा रहे हैं, आगे आ जाइए। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, चांद भी होगा दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जाओ, जाते जाते ये तो बता जाओ, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। सुनेगा, जिस समय महाराज दशरथ शिकार करने गए, बाण चलाया, वो जाकर श्रवण के लगा। चीख सुनकर श्रवण के पास पहुंचे, बड़ा पश्चाताप करने लगे। आदरणीय चाचा जी, रंजीत भाई बैठ जाइए, गीत सुनेगा। रंजीत भैया गीत सुने। पश्चाताप करने लगे, परेशान है महाराज। श्रवण ने कहा, महाराज मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप जाकर मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए। और जब इतनी बात सुनी तो देखिए, वो जल का पात्र ले जाकर महाराज माता पिता के पास पहुंच गए। और जैसे ही श्रवण के माता पिता को देखा तो महाराज दशरथ की आंखों से आंसू आ गए। जब आंखों से आंसू आ गए, आहट सुनकर माता पिता बोले, कौन है? सारी बात बतलाई। जब सारी बात बतलाई तो माता पिता की दशा देखिए, ना कुछ कह रहे हैं ना कुछ सुन पा रहे, दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब आंसू बह रहे तो कहना पड़ा, जब सारा समाचार सुना कि श्रवण गए संसार से, तो मात पिता बेचैन, दुखी द्वेदी चिता पर बहा रहे
अधीर होने लगे, आपस में बात करने लगे और बात कहने लगे। कहा माता पिता ने एक दूसरे से कि हे देवी, हमारे पास पुत्र श्रवण कुमार जैसा एक बहुमूल्य रत्न था, जिसको हम कहते हैं पुत्र रत्न। हमारा पुत्र वाकई में रत्न था, लेकिन वो कहने लगे, दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए। माता पिता आपस में बात कर रहे हैं। अरे नीचा जाइए। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए। कहने लगे देवी, आज हमने अपने पुत्र श्रवण को खो दिया और कीमत क्या लगाई। अगर पंक्तियां अच्छी लग जाए तो सभी से आशीर्वाद चाहूंगी, लेकिन पंक्ति अच्छी लग जाए तब सुने। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए। हमने बेटा श्रवण खो दिया, हमने बेटा श्रवण खो दिया, लोटा भर पानी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता कहने लगे, हमने अपने पुत्र की कीमत क्या लगाई, लोटा भर पानी के लिए श्रवण जैसा लाल खो दिया। हमने बेटा श्रवण खो दिया, हमने बेटा श्रवण खो दिया, लोटा भर पानी के लिए। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए। महाराज ने कहा, हे मान्यवर, मेरे लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए जल पी लीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम चाहते थे कि भैया थोड़ा और बैठ लेते, नहीं दूर अच्छा, कोई बात नहीं, दूर निकलना। माता पिता से विनय करने लगे महाराज दशरथ कि मेरे लिए ना सही, अपने पुत्र के लिए जल पी लीजिए। आपके पुत्र की आखिरी इच्छा यही थी कि मेरे माता पिता को जल पिला देना। तो देखिए माता पिता ने जवाब क्या दिया। कहा महाराज, जल पिलाने की बात करते हो, जरा सुनिएगा। श्रवण के बिना जी पाए पलना, क्या बात है? जी पाए पलना, पी पाए चलना, चाह रहे दोनों जिंदा ही चलना। तो जीना क्या चाहे जब चाह मरी है, और खोकर के ललना, श्रवण जैसा पुत्र खो दिया, खोकर के ललना, बेकल मन कर लेना, प्राण चाहते तन से निकलना। तो व्याकुल जिया ने आह भरी है, कहना जीवन साथी बैठे चिता पर। दोनों माता पिता, मुकेश भैया, जीवन साथी बैठे चिता पर, जीवन साथी बैठे चिता पर, जीवन हानि के लिए। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए।
अब श्रवण की माँ को दिखाई नहीं दे रहा है। अरे चाचा जी, माँ को दिखाई नहीं दे रहा है, पिता को भी दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों अंधे हैं। तो श्रवण की माँ ने अपने पति का हाथ टटोलते हुए पकड़ लिया। वो जब पकड़ लिया तो मानो वो कह रही है, हाथ पति का पत्नी ने थामा, हाथ पति का पत्नी ने थामा, किया पति पत्नी ने इकरार नामा, तो साथ जिए हम साथ मरेंगे, क्यों साथ जियो साथ मरेंगे। अंतिम सफर ये लंबा सफर है, अंतिम सफर ये लंबा सफर है, संग हम सफर तो ये आसा सफर है, तो अलग न हाथ से हाथ करेंगे। अब देखिए, सोच रहे क्या क्या अंधे प्राणी, सोच रहे क्या क्या प्राणी पथ आसानी के लिए, तो ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए, कहते रोए अपनी कहानी के लिए। तीसरा टुकड़ा सुनिएगा, अंतिम। माता पिता के पास महाराज दशरथ पहुंच गए, कहा मान्यवर मेरे लिए ना सही, अपने पुत्र के लिए उसकी अंतिम इच्छा पूरी कीजिए, थोड़ा सा जल पी लीजिए। वो जब इतनी बात माता पिता ने सुनी तो कहने लगे, महाराज बेटा हमारा तूने है मारा, अरे तूने हमारे कुल दीपक को बुझा दिया और अब जल पिलाने की बात करते हैं। तो बेटा हमारा तूने है मारा, ऐसा ही होगा अंत तुम्हारा, तो पुत्र विरह में तू भी मरेगा, और इतना ही नहीं, जिंदा जले हैं जग से चले हैं, श्राप से दशरथ फूले फले हैं, तो श्राप तो वेदी असर करेगा, और महाराज दशरथ के भाग में जब संतान नहीं है, इधर श्राप मिला, वो श्राप बन गया वरदान। तो पंक्ति कह रही है, जाते जाते संतान दे दी, जाते जाते संतान दे दी, जाते जाते संतान दे दी, राजा रानी के लिए, दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए, दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए। हमने बेटा श्रवण खो दिया, हमने बेटा श्रवण खो दिया, लोटा भर पानी के लिए, दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए, दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए, आदरणीय हमारे चाचा जी का आदेश है, तो आदेश का पालन कर रही हूँ, और बात सही भी है, क्योंकि जब भी जवाबी कीर्तन या कोई भी कार्यक्रम हो, माता भगवती माता शारदे के चरणों से प्रारंभ होता है और विराम भारत माता के चरणों में होता है। तो चंद पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, कह रही हूँ, चलो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि जीती हो तुम्हें देख के,
भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। यूं अपनी उम्मीदों का कोई फूल न मुरझाए, अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए, मन में तुम ही मुस्काए, बड़ी दूर नजर की सुनेगा, क्योंकि संसार में भैया बैठ जाइए, देशभक्ति गीत बैठकर सुनना चाहिए। जिसको देश से प्यार नहीं है वो मेरी समझ में इंसान ही नहीं है। गीत सुनिएगा। आज हम लोग त्योहार मना रहे हैं, दीपावली जैसे त्योहार मना रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, मेला लगवा रहे हैं, लेकिन किनकी बदौलत? सीमा पर हमारे सैनिक जब पहरा दे रहे हैं तब हम उनकी बदौलत ये खुशियां मना रहे हैं। और उनके लिए चार पंक्तियां ना पढ़ी जाएं तो ये मेरी समझ में ठीक नहीं है। एक शहीद, हर रोज ना जाने कितने शहीद हमारे सैनिक होते हैं। एक शहीद जिसका सोते में शीश काट लिया गया, जब सोते में शीश काट लिया गया, भारत सरकार ने सहयोग राशि उसके परिवार के पास भेजी। और जैसे अधिकारी वो राशि लेकर आए, सबसे पहले माताजी मिल गई, माताजी को सारी बात बताई और वो सूटकेस आगे किया। तो माँ ने उस सूटकेस की तरफ नहीं देखा, माँ ना कुछ अधिकारियों से बोली, वो अपने घर के अंदर चली गई। चुपचाप जब चली गई तो अधिकारी भी पीछे पीछे चले गए। अधिकारी क्या देखते हैं, माता वो अपनी लाल के बड़े फोटो से बात कर रही है, बड़ा सा चित्र लगा है और वो माँ बात कर रही है। और बात क्या कर रही है जरा सुनेगा। बोले अधिकारी सुन रहे हैं, माँ ने बात करने लगी। कुर्बान हुआ भारत पे, माँ कहने लगी फोटो की तरफ इशारा करके, कुर्बान हुआ भारत पे तू लाल हमारा है, तो जन्मों जन्म बनूंगा तेरी, तू लाल दुलारा है। कहा मैं भारत सरकार से कुछ नहीं चाहती, मैं परमात्मा से मांग कर रही हूँ कि जन्मों जन्म जब भी मैं जन्म लूं और मैं माँ बनूं तो तू ही मेरा लाल बनेगा। कुर्बान हुआ भारत पे तू लाल हमारा है, तो जन्मों जन्म बनूंगा तेरी, तू लाल दुलारा है। और कहा इशारा करते हुए, तो अपने दिल से गम का हर दाग मिटा देंगे। बात अच्छी लग जाए तो मेरे लिए नहीं, माता के लिए ताली होनी चाहिए, सैनिक की माँ के लिए। तो अपने दिल से गम का तो हर दाग मिटा देंगे, तो एक लाल क्या भारत पे हम 100 लाल लुटा देंगे। लाल क्या भारत पे हम 100 लाल लुटा देंगे। एक लाल क्या भारत पे हम 100 लाल लुटा देंगे। लुटा देंगे। अधिकारी परेशान है,
राशि माने स्वीकार नहीं की और भारत सरकार का सख्त आदेश है कि राशि देकर आना है। आगे बढ़े तो आंगन में शहीद की बहन खेल रही है, सैनिक की बहन खेल रही है। बिटिया अबोध है, सोचा कि चलो इसको दे दें। और जैसे ही बिटिया के पास पहुंचे, बिटिया दौड़ कर आ गई। उसे लगा कि हमारे भाई के दोस्त आए हैं और जैसे ही कहा भैया, तो देखिए आंखों में आंसू आ गए। इसमें क्या है, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत कुछ ले सकती हूँ। और जैसे वो सूटकेस आगे बढ़ाया तो बिटिया ने मना कर दिया, कहा भैया मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप मेरे भाई के दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो मैं केवल एक वचन चाहती हूँ। और वचन क्या चाहती हूँ? वचन क्या चाहती हूँ अब जरा सुनिएगा। वो बिटिया ज्यादा बड़ी नहीं है, 7-8 साल की बच्ची है। और उसने कहा कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत मेरे भाई ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है मेरे भाई ने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। वाह वाह बेटे वाह। जब बिटिया की ये बात सुनी तो देखिए परेशान हो गए वो अधिकारी और कहने लगे, क्या बेटा ये राशि ले लूं। तो देखिए बिटिया ने क्या जवाब दिया, कहा भैया मुझे कुछ नहीं, केवल एक वचन चाहिए। और वचन क्या मांगा? ना पाक इरादे दुश्मन के पूरे न हो पाए, तो आतंक के पंजों को न हम गंगा में धो पाए। और कहा भैया हम ऐसे दरिंदों को तो दुनिया से मिटा देंगे, तो हम ऐसे दरिंदों को कि दुनिया से मिटा देंगे। तो एक भाई क्या भारत पे हम 100 भाई लुटा देंगे। हम 100 भाई लुटा देंगे। की अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। अधिकारी परेशान है, किसी ने राशि को नहीं देखा। और जब नहीं देखा तो नजर पड़ी सैनिक की वधू, सैनिक की पत्नी 16 श्रृंगार किए खड़ी हैं। अधिकारी पहुंच गए, कहा बेटा बिटिया तुझे शायद ये पता नहीं तुम्हारा पति शहीद हो गया है, ये साज श्रृंगार उतार दो, तुमको शोभा नहीं दे रहे हैं। और जब इतनी बात सुनी तो देखिए उस सैनिक की पत्नी ने उत्तर क्या दिया। और बात अच्छी लग जाए तो मेरे लिए नहीं, सैनिक की पत्नी के लिए के सम्मान में ताली होनी चाहिए। सुने कहा शहीद की पत्नी ने कि आंसू बहा दिखलाओ नहीं। कहने लगी मैं अपने दुख का प्रदर्शन नहीं करूंगी, क्योंकि आंसू बहा दिखलाओ नहीं, मैं हुई अभागन हूँ। जब अमर हुए साजन मेरे, मैं अब भी सुहागन हूँ। कहा पत्नी ने, लिखते हैं अमर शहीद, अमर जवान, अमर सैनिक। और जब मेरे पति अमर हैं, मैं उनकी पत्नी हूं, तो मैं विधवा कैसे हो गई? तो जब अमर हुए साजन मेरे, मैं सदा सुहागन हूँ। और कहा मुझे चाहिए क्या? कहना भारत सरकार से कि मुझे अगर कुछ देना चाहते हैं तो मुझे चाहिए क्या? सरहद पे जाने का मैं भी अवसर चाहूं। और चाहो सरहद पे जाने का मैं
ये रुपया पैसा नहीं, दुश्मन के सर सजा कर दीजिए, थाली में स्वीकार कर लूंगी। तो प्रियतम की तरह हम भी, के प्रियतम की तरह हम भी तो अपने सर को कटा देंगे। तो एक लाल क्या भारत पे हम 100 लाल लुटा देंगे। एक लाल क्या भारत पे हम 100 लाल लुटा देंगे। और जब इतनी बात सुनी तो कहना पड़ा क्या कि प्रियतम की तरह हम भी अपने सर को कटा देंगे। एक लाल क्या भारत पे हम 100 लाल लुटा देंगे। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। बहुत पहले गाना बजा था और लगभग ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को बहुत बजता है। ये गाना सुनेगा आपको अच्छा लगेगा। सुने गाना कह रहा है क्या कह कि मैं हूँ फौजी तू मन मौजी। क्या बात है कि मैं हूँ फौजी तू मन मौजी। खूब मिले दीवाने दो जी, खूब मिले दीवाने। तो मैं हूँ फौजी तू मन मौजी। खूब मिले दीवाने दो जी, खूब मिले दीवाने दो जी। तो इस मिट्टी में इसके कजड़वा, तो इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। तो दिल के अंदर इसके कजवा, दिल के अंदर इसके कजवा। क्या जजवा क्या पर जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। प्रेम से बोलिए राजा
हेलो अरे वाह, दुर्जन। हेलो हेलो भैया ये आवाज खींच रहा है, थोड़ी देखिए। हेलो 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 भले ही कम बजे लेकिन थोड़ा आवाज ना खींचे, बिल्कुल कम, थोड़ा सा और बढ़ाइए। हेलो 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 क्या बात है, साउंड का कोई जोड़ नहीं। हेलो जहाँ तक सीटी ना आए बढ़ा दीजिए। हेलो 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 क्या बात है। गजाननम भूत गणादिसेवतम पित्त जम्बु फल चारुभक्षणम मासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय। कह रही माता रानी से कहे मैया मैया हे माँ भवानी वीणा पाणी वाणी वेदवती तो चारों वेद आठों याम महिमा उच्चारत है। यशो कीर्ति गान करे अष्टदश पुराण भव्य छहो शास्त्र पावन पद पंकज पखारत हैं। तो तुलसी ने सार सार सगरो समेट लियो भर दियो पुन मानस में जग हित विचारत हैं। तो जाहि बल सो नीलम शिवपात की अनेक तारत वेदिता ही बल सो माँ की आरती उतारत है। करे माँ करे माता रानी हमारे सभी भाइयों ने और हमारे जल विहार मेला समिति के सभी भाइयों ने इस विशाल मंच पर लाकर खड़ा तो कर दिया माता रानी, लेकिन वास्तव में मैं इस लायक नहीं हूँ। और यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी विराजमान है, हमारे सम्मानीय भैया पटेरिया जी भी बैठे हैं। तो कह रही हुई माँ कलाकार आराधना के क्रम में माता रानी की आराधना करता है, तो चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं भी कर रही, सुने जब नाम लिया माता Yeah!
जब नाम लिया माता तब नाम लिया करी माँ सागर से न खाली जाने दो माँ मानस घट भर जाने दो। लगन भैया भैया थोड़ा सा काम लगाया है फिल्मी दुनिया वालों ने, प्रयास कर रही हूँ। सुने सागर से न खाली जाने दो माँ मानस घट भर जाने दो। नीरे गा रे गा मा गा रे सा सा ने पापा मा रे गा सा नि सा गा रे। सागर से न खाली जाने दो मानस घट भर जाने दो। नादान हूँ मैं कुछ ज्ञान नहीं, नादान हूँ मैं कुछ ज्ञान नहीं माँ ज्ञान की तुम दाता। जब नाम लिया माता क्योंकि माँ मैंने सुना है दीप में सूर जैसा जोश नहीं होता, होठ होते हैं बंद दिल खामोश नहीं होता। देने को प्यार तो देते हैं ये जमाने वाले, पर माँ न दे प्यार तो संतोष नहीं होता। तो हे भवानी कह रही हूँ, और हमारे सभी भाइयों ने प्रयास भी किया है कि कार्यक्रम बहुत शीघ्रता से प्रारंभ हो जाए, लेकिन माँ ऊपर पर्वत ऊपर आसन आखिर माता रानी रहती कहाँ है? आदरणीय जनता जनार्दन, आदरणीय चाचा जी, माता रानी रहती कहाँ है? पाया क्या? तुम दिल्ली पे ना ऊपर पर्वत ऊपर आसन उसके ऊपर है सिंहासन। और उसके ऊपर सिंहासन है, फिर भी माँ रहती कहाँ है? सिंहासन पर कमलासन है, सिंहासन पर कमलासन है, कमलासन पर माता। जब नाम लिया माता तब नाम लिया और ये 201 पद मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद आदरणीय सम्मानीय हमारे सम्मानीय भैया श्री राम सिंह राय जी, तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, और आपकी ओर से ये 201 पद मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 201 पद मुद्राएं सम्मानीय भैया श्री और ये
501 पत मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद आदरणीय सम्मानीय नगर पालिका उपाध्यक्ष सम्मानीय भैया श्री मिंटू पंडा जी, आपकी ओर से ये 501 पत मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। मैं चाह रही हूँ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 101 पत मुद्राएं बहुत अच्छे कलाकार हमारे सम्मानीय भैया श्री जय प्रकाश पटेरिया जी, जो बहुत अच्छे कलाकार हैं लोकगीत के, आपकी ओर से ये 101 पत मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और ये 101 पत मुद्राएं सम्मानीय भैया श्री महेश विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ।